नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम न्यूज रूम। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में रविवार को डामटा के समीप श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में जाकर गिर गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और अन्य 4 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में 30 श्रद्धालु सवार थे। उत्तरकाशी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर डामटा से 2 किलोमीटर आगे रिखाबू खंड में देर शाम हुई दुर्घटना के समय श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी कि SDRF की टीमें मौके पर पहुंच गईं, जहां युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। हादसे की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आधी रात को ही उत्तराखंड के कंट्रोल रूम पहुंचे और फिर तड़के सुबह पुष्कर सिंह धामी के साथ दुर्घटना स्थल का दौरा किया। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोगों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। 20 मई से यात्रा पर थे पन्ना के श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के पन्ना के 69 श्रद्धालुओं का दल 20 मई को यात्रा पर निकला था। ऐसे में चित्रकूट, पशुपतनाथ और काठमांडू होते हुए सभी श्रद्धालु 2 जून को हरिद्वार पहुंचे थे और फिर रविवार को आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। हालांकि बस खाई में जाकर गिर गई, जिससे 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस दौरान बस में 30 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड परिवहन विभाग ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड परिवहन विभाग ने मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए और जख्मियों को 40,000 रुपए के मुआवजे की बात कही है। वायुसेना से मांगी गई मदद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वायुसेना का विमान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि मृतकों के शव जल्दी उनके घर पहुंचाए जा सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी कोशिश यह है कि हम श्रद्धालुओं के शव ससम्मान उनके घर पहुंचा दें। सड़क मार्ग से शव पहुंचाने में बहुत समय लगेगा। मेरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई है। अगर वह हमें वायुसेना का विमान उपलब्ध करा दें तो हम मृतकों के शव जल्दी उनके घर पहुंचा पाएंगे, जिसकी स्वीकृति राजनाथ सिंह ने दे दी है। ऐसे में मृतकों का पार्थिव शरीर देहरादून से वायुसेना के विमान की मदद से खजुराहो लाया जाएगा। बस दुर्घटना के तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान ने पुष्कर सिंह धामी से संपर्क किया था और लगातार उनके साथ संपर्क में रहे थे और आधी रात को ही उत्तराखंड के कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे। बस दुर्घटना को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह दुर्घटना हुई वहां पर डामरीकरण का काम चल रहा है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त बस का बिना रुके तीसरा ट्रिप था और इसी वजह से बस 400 मीटर गहरी खाई में जाकर गिर गई। नियमों के मुताबिक बस का एक ट्रिप पूरा होने के बाद चालक और बस को आराम दिया जाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहां नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहां पहुंच जाएंगे। वहां एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुंचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें
तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थ यात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉली ग्रांट में होगा। वहां बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियां तैयार रहेगी, जहां से उनके गांव, जो वहां से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुंचाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आज ही ससम्मान अंतिम संस्कार कर लिया जाए। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहां से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है, यहाँ का व्यवस्था है, उसमें भी मैं गया था। अस्पताल हम गए, अस्पताल में ड्राइवर सहित 3 लोग और भर्ती हैं, अभी तीनों स्थिर है। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बचें और स्वस्थ होके वापस जाएं। ड्राइवर से भी जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा के आधार पर ड्राइवर ने तो ये कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था और इसके कारण पहले उसने बस पहाड़ की तरफ टकराने की कोशिश की, लेकिन वो खाई में गिर गया। अब जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उसके तथ्य बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमारी कोशिश ये है कि हम बाकी यात्रियों को सुरक्षित करें। जो उनके परिजन और उनके साथी जो दूसरी बस में थे वो मेरे साथ हैं, और उनके साथ साथ पार्थिव शरीर गांव पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं। उन्होंने लगातार, प्रधानमंत्री जी ने राहत देने का भी व्यवस्था की है और राहत के कार्यों की खुद निगरानी की है। और मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो नहीं रहे इस हादसे में, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राहत राशि, घायलों का इलाज तो हो गई, लेकिन 50,000 रुपए की राशि और उनको देंगे। ससम्मान घर पहुंचाएंगे। बाकी तीर्थयात्रियों का भी हम ध्यान रखेंगे। यथासंभव जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने तत्परता पूर्वक सारे राहत और बचाव के कार्य किए हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम तत्काल काम में लग गई थी, इसलिए रात के अंधेरे में भी खाई से लोगों को निकाल के लाना हमारे लिए बहुत राहत की बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।